हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 18 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था मैजिस्ट्रेट जो है चार्ज को फ्रेम करते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट चार्ज को फ्रेम करते हैं तो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि क्या ऑफेंस किया गया है, ऑफेंस का स्पेसिफिक नेम। अगर स्पेसिफिक नेम नहीं होता तो डेफिनेशन। तो इस तरीके से हमने चार्जेस से रिलेटेड सेक्शन देखे थे। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं और अपना सेक्शन देखते हैं 338। तो हमने देखा था कि डेफिनेशन बतानी होती है, किस सेक्शन में जो है चार्ज लगा है वो बताना होता है। डेट, टाइम, पर्सन, किस पर्सन के अगेंस्ट जो है चार्ज, किस पर्सन के अगेंस्ट जो है ऑफेंस हुआ है ये बताना होता है। तो ये सारी चीजें जो है हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। अब इस वीडियो में हम देखते हैं जब मैजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करते हैं तो अगर मैजिस्ट्रेट से कोई मिस्टेक हो जाती है तो क्या प्रोविजंस रहेंगे। मान लो मैजिस्ट्रेट जो है वो चार्जेस को फ्रेम कर रहा था और अब ट्रायल स्टार्ट हो गया, चार्ज फ्रेम हो जाएंगे। उसके बाद एक्यूज को बता दिया जाएगा, एक्यूज अपना डिफेंड प्रिपेयर करेगा, और ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रायल स्टार्ट होने के बाद मैजिस्ट्रेट को पता चला कि जो चार्ज फ्रेमिंग हुई थी उसमें जो है कोई मिस्टेक हो गई, एरर हो गई। क्या हो गई? इसमें कोई एरर हो गई या किसी तरीके की ओमिशन हो गई, कुछ छूट गया। जब चार्ज फ्रेम किया जा रहा था तो ऐसे टाइम पर कुछ मेंशन करना रह गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो दो सिचुएशन हो सकती है। मे बी ये जो एरर थी वो मटेरियल है, और हो सकता है ये एरर जो है वो मटेरियल नहीं है। तो ये एरर मटेरियल कब कब कहलाएगी? तब कहलाएगी अगर जो भी चार्जेस फ्रेम हुए थे उससे हमारा एक्यूज पर्सन मिसलेड हो जाए और किसी तरीके से उसके साथ जस्टिस का फेलियर हो जाए या इनजस्टिस हो जाए। और इमटेरियल कब होगी? अगर ऐसा नहीं है तो ये सिचुएशन हमें बता रही है जब मैजिस्ट्रेट चार्जेस फ्रेम कर रहे थे तो मैजिस्ट्रेट से किसी तरीके का एरर या ओमिशन हो गया। अब क्या करें? अब तो ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में देखा जाएगा क्या इन चार्जेस की वजह से, इस एरर की वजह से हमारा एक्यूज पर्सन मिसलेड हो गया, मिसगाइड हो गया, और इस वजह से उसके साथ जो है इनजस्टिस हो गया। तो ये चीजें देखी जाएगी। अगर हाँ तो एरर जो है वो मटेरियल मानी जाएगी। एरर क्या मानी जाएगी? मटेरियल मानी जाएगी। अदरवाइज एरर मटेरियल नहीं मानी जाएगी। तो अब हम इसके एक कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कब मटेरियल होगा और कब नहीं होगा एरर। एग्जाम्पल, दो पर्सन होते हैं, ये है आर और ये है एस। ठीक है, इन दोनों पर्सन ने एक ट्रांजैक्शन करी। ट्रांजैक्शन के बाद आर ने एस के ऊपर केस कर दिया। क्या बोला कि एस ने चीटिंग करी है आर के साथ। क्या करी है? चीटिंग। लेकिन किस तरीके से चीटिंग करी है उसकी मैनर जो है वो चार्जेस में बतानी रह गई। किस तरीके से चीटिंग हुई है वो मैनर बतानी रह गई चार्जेस फ्रेमिंग में। अब जो है एस अपना डिफेंस प्रिपेयर कर लेता है और ट्रायल आगे चलता है। तो इस ओमिशन या इस इनकरेक्शन की वजह से एस मिसलेड भी नहीं हुआ और किसी तरीके का इनजस्टिस भी नहीं हुआ। तो ऐसी एरर को हम मटेरियल नहीं बोलेंगे। ये एरर क्या हो जाएगी? इमटेरियल। और हमारा आगे ट्रायल कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इन अ सिचुएशन आर और एस जो है बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करते थे। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन नहीं, ये रेगुलर बेसिस पर ट्रांजेक्शन करते रहते थे, बहुत सारी ट्रांजेक्शन करते थे। तो ऐसे सिचुएशन में एक दिन आपने बोला कि एस ने मेरे साथ चीटिंग करी है, और जब चार्जेस फ्रेम हुए तो उसमें मेंशन करना रह गया मैनर, कि किस मैनर में जो है चीटिंग हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? एस जो है, एस को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, कौन सी ट्रांजेक्शन में मैंने चीटिंग करी है। तो इस सिचुएशन में एस जो है वो मिसलेड हो गया। क्योंकि एस मिसलेड हो गया तो ये मटेरियल मानी जाएगी, ये ओमिशन या फिर ये एरर, क्योंकि अब इसको समझ ही नहीं आ रहा
कि कौन सी ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। पहले तो एक ही ट्रांजेक्शन हुई थी तो इसको समझ आ गया, हाँ अच्छा उसी ट्रांजेक्शन की बात कर रहे होंगे। तो इसलिए अब ये जो है हमारी एरर कैसी है, मटीरियल। एक और इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। एक पर्सन होता है एक पर्सन होता है, उसके ऊपर चार्ज लगा होता है कि उसने खुदा बख्श का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। ये चार्ज लगा था, लेकिन जब ट्रायल चला तो ट्रायल चला किसका, हैदर बख्श का। किसने, हैदर बख्श का मर्डर किया है। तो चार्जेस जो फ्रेम हुए थे वो गलत हो गए थे, क्योंकि मर्डर जो है वो हैदर बख्श का हुआ था, ना कि खुदा बख्श का। लेकिन ट्रायल जब चला तो वो हैदर बख्श का चला था। ऐसे सिचुएशन में ए ने जो अपना डिफेंस प्रिपेयर किया था वो प्रिपेयर किया था हैदर बख्श के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने एक ही मर्डर किया था हैदर बख्श का, तो उसने हैदर बख्श का अपना डिफेंस प्रिपेयर किया था। चार्जेस गलत फ्रेम हो गए थे, एरर हो गई थी, स्टिल ट्रायल सही चल रहा था, हमारा जो एक्यूज पर्सन है वो मिसलेड नहीं हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी एरर कैसी मानी जाएगी, इममटीरियल। और आगे जो भी ट्रायल होगा वो क्या माना जाएगा, वैलिड। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, इसमें क्या हुआ था। अब हम एक और सिचुएशन देखते हैं। ए ने मर्डर किया किसका, हैदर बख्श का। नेक्स्ट डे उसे पुलिस पकड़ने आई खुदा बख्श, तो उसने खुदा बख्श का भी मर्डर कर दिया। अब जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तो ए के अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैदर बख्श के, और ए ने अपना डिफेंस भी प्रिपेयर कर लिया हैदर बख्श का। तो हैदर बख्श के केस में जो भी विटनेसेस थे उनकी प्रिपरेशन करी और उन्हीं विटनेसेस को उसने तैयार करा और ट्रायल में बुलाया। लेकिन अब क्या हुआ, ट्रायल चल गया खुदा बख्श का। तो क्योंकि गलत चार्जेस लगने की वजह से, तो चार्जेस भी तो खुदा बख्श के लगने चाहिए थे, लगा दिए हैदर बख्श के, तो एरर हो गई। तो अब इस एरर की वजह से क्या हुआ, ए जो है मिसलेड हो गया। तो ये एरर किस टाइप की मानी जाएगी, मटीरियल एरर मानी जाएगी। तो ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, ए ने मर्डर कर दिया था हैदर बख्श का, और नेक्स्ट जब उसे खुदा बख्श पकड़ने आए तो उसे खुदा बख्श का भी मर्डर कर दिया। अब ए पे चार्जेस लगे थे हैदर बख्श के मर्डर के, और जब ट्रायल स्टार्ट किया गया तो वो खुदा बख्श का था। तो ट्रायल अगर खुदा बख्श का चला रहे हैं तो चार्जेस भी खुदा बख्श के होने चाहिए थे, लेकिन ए ने क्योंकि चार्जेस लगे थे हैदर बख्श के, तो डिफेंस भी हैदर बख्श का प्रिपेयर कर लिया। तो इस सिचुएशन से हमें पता चला कि ए मिसलेड हो गया। अब मिसलेड हो गया तो ये मटेरियल एरर मानी जाएगी, और यहीं पर इस ट्रायल को रोक दिया जाएगा। यस, नेक्स्ट सेक्शन 239, ये किस बारे में बात करता है, ऑल्ट्रेशन इन चार्जेस। एक बार मजिस्ट्रेट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए तो क्या उसके बाद इन चार्जेस में किसी तरीके की ऑल्ट्रेशन की जा सकती है, किसी तरीके का एडिशन, किसी तरीके का डिलीशन, या फिर किसी तरीके का ऑल्ट्रेशन, क्या ऐसा किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, लेकिन बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जब तक जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुई तब तक, उसके बाद नहीं, उसके बाद ऐसा नहीं किया जा सकता। तो अगर अभी जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुई है तो इनको ऐड भी किया जा सकता है या डिलीट या किसी तरीके की ऑल्ट्रेशन भी की जा सकती है। और जब इस तरीके की ऑल्ट्रेशन होती है तो एक्यूज को और प्रोसिक्यूशन को क्या किया जाता है, रीड किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि ये जो चार्जेस है उनको ऑल्टर किया गया है, ये बताया जाता है। और मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इन एडिशन और डिलीशन की वजह से या इन ऑल्ट्रेशन की वजह से जो हमारे प्रोसिक्यूशन साइड है या जो एक्यूज साइड है वो किसी तरीके से
अफेक्ट हो रहे हैं, किसी तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो अफेक्ट होते हैं, हाँ, ऑल्ट्रेशन किए गए चार्जेस है जिसकी वजह से कोई भी पार्टी अफेक्ट हो रही है, तो ऐसे में ट्रायल क्या कर दिया जाता है, एडजर्न कर दिया जाता है या फिर न्यू ट्रायल किया जाता है। लेकिन अगर अफेक्ट नहीं हो रहे तो ट्रायल को कंटिन्यू रखा जाएगा, जैसे प्रोसीडिंग्स चल रही है चलने दो, फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो 239 ने क्या बताया, अगर किसी भी स्टेज पे हमें चार्जेस में ऑल्ट्रेशन करना है तो करा जा सकता है, कब तक, जब तक जजमेंट नहीं आती। और ये सारे चार्जेस जो है, चेंजेस जो है वो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज पर्सन को बताए जाएंगे। देखा जाएगा कि इस सिचुएशन में ऑल्ट्रेशन की वजह से पार्टीज को अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर अफेक्ट हो रहा है तो उस ट्रायल को रोक दिया जाएगा, अगर अफेक्ट नहीं हो रहा तो ट्रायल को कंटिन्यू रखा जाएगा। इन सिचुएशंस ऑल्ट्रेशन करने के बाद किसी तरीके की सैंक्शन की जरूरत थी तो उस सैंक्शन को लिया जाएगा, और अगर सैंक्शन को नहीं लिया गया तो तब तक ट्रायल को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो पहले ट्रायल सैंक्शन लीजिए और आगे कंटिन्यू करिए। सेक्शन 240 नेक्स्ट सेक्शन और आज का लास्ट सेक्शन। 240 क्या कहता है, ये बात करता है रिकॉल या फिर रीसमन, री एग्जामिनेशन के बारे में। क्यों हो रहा है ये रीसमन, रिकॉल या री एग्जामिनेशन, क्योंकि चार्जेस को ऑल्टर कर दिया गया है। अब चार्जेस को जब ऑल्टर कर दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमें विटनेसेस को रीसमन करना पड़े। क्या करना पड़े, रीसमन, दोबारा बुलाना पड़ेगा, दोबारा से उनका री एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो अगर सिचुएशन डिमांड कर रही है रिकॉल की तो रिकॉल किया जाएगा विटनेसेस को, जो भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से, जो भी एक्यूज पर्सन के विटनेसेस से। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी पार्टी जो है जानबूझकर डिले करने के लिए रिकॉल या रीसमन कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट आगे प्रोसीड कर सकता है। मजिस्ट्रेट को लग रहा है ये पार्टी खामखा जो है रिकॉल कर रही है, रीसमन कर रही है, नीड ही नहीं है, तो छोड़ो, आगे प्रोसीड कर। ये बताया सेक्शन 240 ने। नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे जॉइंडर ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।